हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस रेट्स में जो अपडेट्स हुई है वो क्या क्या है और वो कब से एप्लीकेबल होगी। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 194D जो है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें जो भी एंटिटी पेमेंट कर रहा है किसी रेसिडेंट को, जो हो सकता है रेम्यूनरेशन या रिवॉर्ड्स या कोई कमीशन, तो फिर उसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो अगर इस एंटिटी की इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में ₹15,000 से एक्सीड हो रही होगी तो फिर उसे टीडीएस डिडक्ट करने को आएगा। मतलब अगर एंटिटी किसी भी डोमेस्टिक कंपनी को पेमेंट कर रहा होगा तो वहाँ रेट लगेगी 10%, और अगर किसी भी इंडिविजुअल्स या एचयूएफ को पेमेंट कर रहा होगा तो वहाँ रेट लगेगी 5%। लेकिन जो अपडेट में चेंज हुआ है रेट वो है 2%। ये प्रपोज टीडीएस रेट है जो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से, और तब तक टीडीएस रेट 5% ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 194DA जो है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस सेक्शन में अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट आ रही होगी, जब मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेगी या डेथ बेनिफिट मिलेगी तब अगर पेमेंट आ रही होगी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस डिडक्ट करके फिर बाकी की पेमेंट हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर अमाउंट ₹1 लाख से ज़्यादा हो, एक्सीड कर रहा होगा, तो उस पर 5% का टीडीएस कट होगा। और ये रेट में अपडेट हुई है, मतलब रेट डिक्रीज हुआ है 2% तक, जो एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 तक, और तब तक टीडीएस रेट 5% ही रहेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 194G जो है कमीशन एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। तो अगर किसी पर्सन को लॉटरी टिकट सेल करने के बाद कुछ इनकम मिलती है तो उस पे टैक्सेस लायबल होते हैं, मतलब उसको उस पे टैक्सेस पे करने होते हैं। तो जो पर्सन पेमेंट करता है या पेमेंट डिडक्ट करता है, जो डिडक्टर होता है, उसकी अगर अमाउंट ₹15,000 से ज़्यादा हो रही होगी, एक्सीड हो रही होगी, तो उसे टीडीएस कट करना होगा। तो यहाँ टीडीएस रेट 5% है, लेकिन जो नया प्रपोज टीडीएस रेट है वो है 2%, जो एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट है सेक्शन 194H जो है पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। तो अगर किसी भी पर्सन को कोई पेमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसीव हो रही होगी, जो कमीशन होगी या ब्रोकरेज होगा, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। ये टीडीएस अमाउंट डिडक्ट होगी किसी भी सर्विस पे या बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स पे या असेट्स पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उस पे। तो ये टीडीएस रेट 5% है, लेकिन जो नई प्रपोज टीडीएस रेट है वो है 2%, जो एप्लीकेबल होगी 1 अक्टूबर 2024 से, और तब तक 5% ही टीडीएस रेट होगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 194IB जो है पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो लायबल नहीं है ऑडिट के लिए अंडर सेक्शन 44AB, तो उसे टैक्स डिडक्ट करना होता है जब वो रेंट पे करता है किसी रेसिडेंट को जो एक्सीड कर रहा होगा ₹50,000 पर मंथ। तो एज पर प्रोविजन ये इंडिविजुअल कोई सैलरीड पर्सन भी हो सकता है जिसे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये रेंट लैंड पे हो सकता है या मशीनरी या दूसरे कोई भी असेट्स पे ये रेंट पे करेगा, तो उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इसकी टीडीएस रेट थी 5%, जो अभी नई प्रपोज टीडीएस रेट है वो है 2%, जो एप्लीकेबल होगी 1 अक्टूबर 2024 से, और तब तक 5% ही रेट एप्लीकेबल होगी। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 194M जो है पेमेंट ऑफ सर्टन सम्स बाय सर्टन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इसमें कोई भी टोटल अमाउंट जो पे कर रहे हो किसी रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को, जो उसे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क या कमीशन या ब्रोकरेज पे मिली है, जो इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, या कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मिली हो, जो उस फाइनेंशियल ईयर में ₹50 लाख से एक्सीड हो रही हो, तो उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा।
या अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ हो जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स जो बिजनेस या कोई प्रोफेशन से हो जो एक्सेस कर रहे हो ₹1 करोड़ या 50 lakhs रिस्पेक्टिवली से, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा एज पर सेक्शन 194C, 194H एंड 194J। तो इसमें अगर किसी इंडिविजुअल या पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया होगा अंडर सेक्शन 194C, 194H, 194J में, तो उसे 194M में टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहले टीडीएस रेट हुआ करती थी 5%, लेकिन जो नई प्रपोज टीडीएस रेट है वो है 2%, जो एप्लीकेबल होगी 1 अक्टूबर 2024 से। तब तक 5% ही रेट एप्लीकेबल होगी। तो नेक्स्ट है सेक्शन 194O, जो है पेमेंट ऑफ सर्टन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो इसमें कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है अगर कोई सेल ऑफ गुड्स हुआ हो या कोई सर्विस प्रोवाइड की हो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट से, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो इस पे टीडीएस रेट 1% है और जो प्रपोज टीडीएस रेट है वो है 0.1%, जो एप्लीकेबल होगी 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट है सेक्शन 194F, जो है पेमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई भी पर्सन रीपर्चेज कर रहा होगा म्यूचुअल फंड को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, तो उसे उस पर टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करनी होती है। पहले वो ओमिटेड था और 1 अक्टूबर 2024 से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टीडीएस रेट्स में क्या चेंजेस हुए हैं, जो प्रपोज टीडीएस रेट है वो क्या है और वो कब से एप्लीकेबल होते हैं। हमने ये भी देखा कि टीडीएस रेट में ही चेंज हुए हैं, उसके लिमिट में कोई भी चेंज नहीं हुई है। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।